ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभगवैरं सर्वलोकैकनाथं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियों इस एकादशी के बारे में साथ समस्त जानकारी प्राप्त कर सकेगी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जोगनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत, जोगनी एकादशी व्रत के करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव और रमणीय नगरी है। इसमें अक्षों का राजा कुबेर एक भव भवन में रहता है। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातः काल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानस सरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुंचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी हेम माली की पत्नी विशालाक्षी। हेम माली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और अपनी पत्नी के साथ हास विनोद और रमन करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचा तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेम माली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास विनोद तथा रमन करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेम माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेम माली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, रे पापी नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा, पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हे माली ने घोर कष्ट सहे, घोर कष्ट भोगे, भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंचा। हेम माली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हे माली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो उन्होंने मुझको श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री को वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हे माली की व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जोगनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार जोगनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। बोली विष्णु भगवान की जय।